In this video, I will show you how to deal with HTML5 element. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HTML का एलिमेंट इमेज टैग। जी दोस्तों, इमेज टैग इमेज के बारे में जिस तरह का आप पहले से जानते हैं कि इमेज क्या है, एक इमेज को किस तरह से हम जो है अपने HTML फाइल जो है उसके अंदर कितने तरीकों से इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। HTML के जो इमेज है हम उसके साथ उसको कैसे कैसे जो है वो CSS के बाय यूजिंग CSS कैसे कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अडोब ड्रीमवीवर जाने की तरफ से पहले मैं आपको कुछ और इसके बारे में बताना चाहूँगा। जी दोस्तों, तो अलाइन इमेज विद CSS, हम इमेज को CSS के जरिए अलाइन कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम ऐड इमेज बॉर्डर कर सकते हैं CSS के जरिए। उसके बाद ऐड लेफ्ट एंड राइट मार्जिन इनटू मार्जिन्स टू इमेज विद CSS है दोस्तों। ऐड टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स टू इमेज है। उसके बाद दोस्तों हाउ टू इंसर्ट इमेजेस फ्रॉम अनदर फोल्डर और फ्रॉम अनदर वेबसाइट। जी बिल्कुल, आप किसी और फोल्डर और वेबसाइट से भी इमेजेस उठा सकते हो। हाउ टू ऐड ए हाइपरलिंक टू एन इमेज, आप हाइपरलिंक जो है वो भी ऐड कर सकते हो किसी इमेज के साथ। हाउ टू क्रिएट एन इमेज मैप विद क्लिकेबल रीजन्स, ईच रीजन इज द हाइपरलिंक, हर एक रीजन जो है वो एक हाइपरलिंक होगा। तो आप अपने जो इमेज है उसके ऊपर मुख्तलिफ जगह के ऊपर, सिर्फ इमेज नहीं, पीछे तो हमने क्या था कि एक इमेज पूरे ही हाइपरलिंक कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम जो है इमेज की मुख्तलिफ जगह जो है उनको है। जी दोस्तों, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट अडोब ड्रीमवीवर CS6 की तरफ और अपने ये सारे क्वेश्चन जो हैं जो हमने अभी दोहराए हैं इनको जो है हम वहाँ पे जाके डिफाइन करते हैं कि आया हम किस तरीके से इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये रही अडोब ड्रीमवीवर CS6 की विंडो। इसके अंदर जो है हमने फर्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप HTML, मेटा डाटा जो है टाइटल है, उसके बाद जो है दोस्तों लिंक दिया, एक सिंपल स्टाइल शीट है उसका। जी दोस्तों, image.css के नाम से एक स्टाइल शीट है, उसका लिंक दिया हमने इसे। और उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, बॉडी के अंदर हाउ टू इंसर्ट एन इमेज, उसको H1 में BR दे दिया। इमेज जो है इमेज टैग हमने स्टार्ट किया दोस्तों। इमेज इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले जो है वो इमेज टैग जो है वो स्टार्ट किया जाता है। अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम जो है इमेज जो है पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहा जाएगा कि फाइल सिस्टम या डाटा सोर्स, तो कोई इमेज जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, मैं इस इमेज स्वीस को ओके करता हूँ या इस इमेज को ओके करता हूँ और मैं आप देख रहे हैं कि इसका URL है nullbrothers.jpg, इमेज फाइल टाइप है, फाइल नेम nullbrothers है, रिलेटिव टू डॉक्यूमेंट है image.html, प्रीव्यू ये साइड पे प्रीव्यू कर रहा है, ये इसका साइट रूट या सर्वर कुछ भी एनीथिंग। तो मैं इसको ओके करता हूँ। जब मैं इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास इसका अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए एक विंडो खुल जाती है कि जी आप इसको अल्टरनेट क्या टेक्स्ट देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ nullbrothers। और यहाँ पे मुझे कह रहा है अगर आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं लॉन्ग, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में जो है हमें दे सकते हैं, हम इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी उठा लेंगे। जी दोस्तों, ये इसने इसका लिंक क्रिएट कर दिया, मैं इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं ये इमेज जो है nullbrothers.jpg, इसकी विड्थ जो है 6000 है, हाइट 2001 है और nullbrothers लॉन्ग डिसेंडिंग है। दूसरा इसका लॉन्ग जो एड्रेस है nullbrothers.jpg 2 डॉट्स हैं, मतलब 2 फोल्डर्स हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इसमें से कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर, मैं इसमें मैप, कोई इमेज मैप जो है पॉलीगॉन या सर्कल में, या कि मैं इसके जो रेक्टेंगुलर है हॉटस्पॉट टूल्स के जरिए मैं इसमें इमेज मैप को इंसर्ट करना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं यहाँ से। उसके बाद दोस्तों मैं इसके साथ को लिंक क्रिएट कर सकता हूं और nullbrothers दे सकता हूं दोस्तों इसको। उसके बाद दोस्तों मैं इसकी हाइट विड्थ जो है और हाइट जो है वो यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ परसेंटेजेस में या कि जो है पिक्सल के अंदर। इसको क्लास का अगर कोई है मैंने बनाई हुई तो क्लास जो है वो मैं इसको दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इसके इमेज के साथ जो है वो ऐड कर सकते हैं। इमेज इंसर्ट करने का दोस्तों एक बहुत ही प्यारा और जो सही तरीका है, एक तो ये है और एक ये है कि हम इसको जो है वो अपने फुल कोडिंग के साथ जो है इसको इंसर्ट करें। इमेज सोर्स nullbrothers.jpg है क्योंकि ये इसी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, और nullbrothers विजिटिंग कार्ड है, उसके बाद विड्थ है 1200 पिक्सल और हाइट 400 पिक्सल है दोस्तों इसके। तो हम क्या करते हैं, हम इसे जो अपने ब्राउजर में चेक करते हैं कि ये किस तरह से जो है ये ब्राउजर में रेंडर करेगा। तो F12 प्रेस करते हुए हम ब्राउजर की तरफ जाते हैं।
जी दोस्तों, अब देख रहे हैं हाउ टू इंसर्ट एन इमेज। इमेज जो है, एक विजिटिंग कार्ड जो है वो हमने अपनी HTML फाइल के अंदर जो है इंसर्ट कर दिया। हम इसकी हाइट और विड्थ जो है वो थोड़ी भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1200 पिक्सल, 400 पिक्सल हाइट और विड्थ हम इसकी छोटी भी कर सकते हैं, नो इश्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो इसको लेके परेशान मत होइएगा दोस्तों। जी दोस्तों, तो इंशाल्लाह ताला हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है फाइल जो है उसकी तरफ। तो यहाँ पे भी दोस्तों सेम है, मेटा डाटा है, टाइटल है, हेड है, बॉडी है। यहाँ पे मैंने जो मेन चीज है वो अलाइन इमेज विद CSS है। CSS के लिए हम इमेज को अलाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम जो है इसे ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमने 1 बाय 1 जो है वो इन चीजों को डिस्कस करना है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही से जो इन्हें इंसर्ट करके रखा है, आपका जो है टाइम जो स्पेस है वो बचाने के लिए Ctrl+S करते हैं। तो मैंने फर्स्ट जो है इमेज सोर्स दिया nullbrothers.jpg, इसका ऑल जो है null brother विजिटिंग कार्ड दिया, विद 420 दी, हाइट 2200 दिया, स्टाइल जो है वर्टिकल अलाइन बॉटम कर दिया। जी दोस्तों, उसके बाद सेम वही सेम, लेकिन यह स्टाइल जो है यहाँ पे जो पढ़ने वाली चीज है या हम जो देखना है, अलाइन इमेज विद CSS है, अलाइन करना है इसको। तो स्टाइल जो टैग है हम इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि पिछला वाला तो सभी का जो है जितने भी इमेजेस हैं सभी का सेम है। जी दोस्तों, तो यहाँ पे जो है स्टाइल वर्टिकली अलाइन बॉटम है, स्टाइल वर्टिकली अलाइन मिडल है, और स्टाइल वर्टिकली अलाइन टॉप है, स्टाइल फ्लॉट राइट है, उसके बाद स्टाइल जो है फ्लॉट लेफ्ट है दोस्तों। तो इसमें हम जो है बॉटम, मिडल, टॉप और राइट और लेफ्ट पे जो इमेज है नॉल ब्रदर्स विजिटिंग कार्ड जो है उसको हम जो है वो रेंडर कर रहे हैं, उसको फ्लॉट कर रहे हैं। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम इसको ब्राउजर में देखते हैं, प्रीव्यू एंड क्रोम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिन जिन को हमने जैसे जैसे फ्लॉट किया था वो वैसे वैसे फ्लॉट हो गए हैं। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा था दोस्तों, अलाइन वर्टिकली अलाइन बॉटम। तो ये जो इमेज है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बॉटम पे इसी वजह से जो है शो हुआ है। उसके बाद अलाइन जो है मिडल है, तो मिडल में ये इमेज आ रहा है, तो ये इसी वजह से मिडल में अलाइन हो गया है। उसके बाद जो अलाइन टॉप है, तो ये जो फर्स्ट इमेज आप देख रहे हैं ये अलाइन टॉप है। जी दोस्तों, ये टॉप अलाइन है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास जो है फ्लॉट स्टाइल फ्लॉट राइट है दोस्तों। तो फ्लॉट राइट जो है उसमें ये इमेज आ रहा है, क्योंकि ये टॉप पे ये इमेज आ गया था, तो ये सॉरी ये वाला टॉप पे ये इमेज आ गया था, तो ये फ्लाइट राइट फ्लॉट जो है वो राइट की तरफ ये वाला इमेज जो है, कि जहाँ पे कर्सर आपको ब्लिंक करता नजर आ रहा है, ये इमेज जो है फ्लॉट राइट आ गया। क्योंकि जो है इसमें हमने जो फ्लॉट बॉटम कर दिया, मिडल कर दिया, और मिडल और टॉप जो है ये हमने फर्स्ट डिस्कस किए थे। ये मिडल और ये टॉप जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिडल कहा, उसके बाद फिर हमने टॉप किया, तो इसके साथ आ गया। तो फ्लॉट राइट जो है वो ये आया, और फ्लॉट लेफ्ट जो है ये आया, और फ्लॉट बॉटम जो है वो हमारा ये इमेज आ गया। आई होप दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा हम किस तरह से इमेजेस को जो है वो फ्लॉट कर रहे हैं, किस तरह से CSS को यूज करके हम इमेजेस जो है उनकी अलाइनमेंट कर रहे हैं। जी दोस्तों, उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ। तो इसमें हम दोस्तों हमने क्या करना है, ऐड इमेज बॉर्डर विद CSS। हमने जो इमेज है उसका बॉर्डर ऐड करना है, तो वो सेम पहले वाली चीजें, विजिटिंग कार्ड, हाइट, विड्थ जो है। उसके बाद हमने डिस्कस करना है यहाँ पे स्टाइल को। स्टाइल में हमने किया गया बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दिया, तो 5 पिक्सल में सॉलिड ब्लैक दे दिया। अगर आप देखना चाहते हैं कि जी ये तो मुझे शो नहीं हो रहा, ये तो बहुत थोड़ा है, तो पता नहीं इमेज में ये ऐड हुआ भी है या नहीं, तो मैं इसे 50 पिक्सल दे देता हूं दोस्तों, डोंट वरी। तो हम इसे जो है क्रोम के अंदर देखते हैं। जी दोस्तों, आपने देखा इसका बॉर्डर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफाई तरीके से जो है वो ऐड हो गया। इसको हम जो है वो ग्रे भी कर सकते हैं, ग्रे स्केल के साथ जो है। तो मतलब हमने ब्लैक किया ताकि हमें आप जो है हमें और आपको नजर आ जाए। तो हमने 50 पिक्सल जो है वो इमेज का बॉर्डर जो है वो सेट कर दिया। जी दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ। तो नेक्स्ट फाइल में दोस्तों हमने क्या करना है कि ऐड लेफ्ट एंड राइट मार्जिन टू इमेज विद CSS। तो हमने वही nullbrothers.jpg और हाइट और विड्थ सेम रखी। इसके बाद स्टाइल में है दोस्तों, हम जो स्टाइल में हमने किया वर्टिकली अलाइन कर दिया, और वर्टिकल अलाइन मिडल कर दिया दोस्तों। मार्जिन 0 पिक्सल और 50 पिक्सल जो है हमने सेट कर दिया। तो ये
मार्जिन टू इमेज ये लेफ्ट एंड राइट है। जब हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया अगर ये कौन सा मार्जिन है, हमने 0 px और 50 पिक्सल कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली उसके लेफ्ट और राइट में जो है वो उठा लेगा। तो ये लेफ्ट और राइट का मार्जिन है। तो हमने इसको जो है अपने ब्राउजर में देखते हैं कि किस तरह से ये ब्राउजर में रेंडर करता है। जी दोस्तों, आपने देखा कि लेफ्ट और राइट के मार्जिन जो है ये इसने उठाया और उठा के हमें दिखा दिया। जी दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट फाइल की तरफ जाते हैं। तो इसमें है दोस्तों एड टॉप एंड बॉटम मार्जिन टू इमेज विद CSS। तो हमने वो सेम पहले वाली चीजें हम स्टाइल में आते हैं और वर्टिकली अलाइन मिडिल करते हैं, मार्जिन 50 और 0 कर देते हैं। इससे पहले जो हमने क्या किया था 0 और 50 था, तो यहाँ पे हम 50 और 0 कर रहे हैं क्योंकि मार्जिन जो है बॉटम टॉप एंड बॉटम की तरफ से है, इसलिए हमने इसको इसके सेम ऐसे सेट कर दिया। ये दोस्तों, इसको हम जो है वो व्यू करते हैं अपने क्रोम के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से टॉप से इसने जो है मार्जिन लिया है और बॉटम से। जी दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट फाइल की तरफ जाते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें हम क्या जो है डिफाइन कर रहे हैं, इमेज फ्रॉम अदर फोल्डर। ये दोस्तों, हाउ टू इंसर्ट इमेज फ्रॉम अनदर फोल्डर और फ्रॉम अनदर वेबसाइट। ये दोस्तों, तो ये क्या हमने इमेज सोर्स जो है वो ये दो डॉट्स जो हैं, सिंगल डॉट दोस्तों जो होता है वो एक फोल्डर को शो करता है और डबल डॉट्स जो हैं दो फोल्डर्स को शो करते हैं कि idknowledge.png जो इमेज है वो फोल्डर से बाहर पड़ा हुआ है। तो हम उसको अपने जो है HTML की जो फाइल है जहां पे हमारी पड़ी हुई है उसमें हम जो है उसको इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद ऑल्ट हम दे रहे हैं ID knowledge विद 240 और हाइट जो है 100। इसके बाद हमने बियर टैग यूज किया। उसके बाद फिर हमने इमेज सोर्स जो है वो novelbrowser.jpg के नाम से उठाया और यहाँ पे हम वेब एड्रेस भी दे सकते हैं और मुतलका जो इमेज है उसका एड्रेस भी उठा के दे सकते हैं। उसके बाद ऑल्ट novelbrowser विजिटिंग कार्ड है और उस हाइट विथ है। तो इमेज के हम जो है किस तरह से एड्रेस उठा सकते हैं ये मैं आपको जो है अभी ब्राउजर के अंदर जाके बताऊंगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे देखते हैं ब्राउजर के अंदर के किस तरह से ये शो करता है। ये दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक जो IT नॉलेज का इमेज है वो शो हो गया और विजिटिंग कार्ड दोनों शो हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और सेव इमेज एज या ओपन ए न्यू टैब करूं या कॉपी इमेज एड्रेस करता हूं, मैं यहाँ पे ये इमेज एड्रेस कॉपी हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे .jpg मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद हम वही वाला एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सी यूजर फाइल उसने वो वाला जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है वो वाला सारा एड्रेस यहाँ पे लाके पुट कर दिया और अब हम जब उठाएंगे तो ये यहाँ से उठाएगा। जी दोस्तों, इस तरह से हम जो है किसी भी पेज का जो है किसी भी इमेज का जो है वो एड्रेस जो है वो उठा के अपने जो कोडिंग है उसके अंदर लगा सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये पेज रेंडर करे ब्राउजर तो ये इमेज को ऑनलाइन वहां से उठा ले। तो इस तरह से जो स्पीड है दोस्तों आपके पेज की वो फास्ट हो जाती है क्योंकि उस इमेज जो है खुद में स्टोर नहीं होता, बशर्ते कि वेबसाइट डाउन ना हो। अगर वेबसाइट डाउन होगी तो आपकी जो वेबसाइट है वो लोडिंग लेगी, इमेज जो है लोड होने में टाइम लेगा। ये दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ। तो इसमें हमने इमेज हाइपरलिंक है, हाउ टू ऐड हाइपरलिंक टू एन इमेज। जी दोस्तों, हमने ए टैग स्टार्ट किया href novelbrothers.com और उसके अंदर जो जब हम ए टैग क्लोज कर रहे थे तो उसके अंदर हमने इमेज जो है वो डिफाइन किया novelbrothers.jpg और novelbrowser.com विथ हमने 420 और हाइट 200 पिक्सल देके हमने इमेज टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने ए टैग को भी क्लोज किया। जी दोस्तों, तो हम इसे देखते हैं हम किस तरह से इसको जो है वो लिंक कर रहे हैं। तो दोस्तों ये देखें, मैं इसके ऊपर जैसे ही कर्सर लेके गया ये देखें यहाँ पे कर्सर जो है वो हाथ का जो है निशान है, हैंड टूल नहीं बन रहा, लेकिन जो ही मैं इसके ऊपर लेके आया तो ये फौरन से हैंड टूल बन गया। अभी देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप इस वेब एड्रेस पे नजर रखिएगा, मैं क्लिक करता हूं ये ऑटोमेटिकली मुझे novelbrothers.com पे उठा के ले गया। दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम एक इमेज को किस तरह से लिंक कर सकते हैं। जी दोस्तों, उसके बाद हमारे पास जो है इमेज मैप है कि हम हाउ टू क्रिएट एन इमेज मैप with clickable regions, each region is a hyperlink। तो हर जो रीजन है वो हाइपरलिंक होगी। तो हम अपनी इमेज के ऊपर मुख्तलिफ हाइपरलिंक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो हमने किया कि एक जो इमेज है एक मुकम्मल इमेज जो है वो हाइपरलिंक है, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं तो यूजर यहाँ पे क्लिक करे तो वो मेरी प्रोफाइल पे पहुंच जाए और अगर यहाँ पे क्लिक करे तो वो फौरन से
जी, अगर वो यहाँ पे क्लिक करें तो फौरन से नंबर पे पहुंच जाए, और अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ईमेल एड्रेस, और अगर यहाँ पे वो क्लिक करता है तो वो फौरन से वेबसाइट पे पहुंच जाए। जी दोस्तों, इसी चीज को इमेज मैप जो है हाइपरलिंक कहते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे nowlbrothers.jpg के नाम से एक इमेज उठाया और नॉल ब्रदर्स दी, यूज मैप नॉल ब्रदर्स और विथ और हाइट दे दी उसको। उसके बाद मैंने मैप टैग स्टार्ट किया दोस्तों। मैप टैग, इमेज टैग तो नहीं यहाँ पे स्टार्ट खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने मैप टैग स्टार्ट किया और नेम उसको नॉल ब्रदर्स दिया है, जो कि मैं यहाँ पे यूज मैप जो है, यूज मैप में nowlbrothers.com लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने नॉल ब्रदर्स जो नेम में मैप को जो नेम दिया नॉल ब्रदर्स दिया, तो ये आपस में इंटरलिंक हो गया। दोस्तों उसके बाद मैंने एरिया दिया, शेप दी मैंने, रिएक्ट कॉर्ड्स जो है वो इसके मैंने अपनी इमेज के दिए, और ऑल्ट में जो है कंप्यूटर HREF, एक कंप्यूटर के नाम से मैंने पेज बनाया, या कि एक पेज था तो मैंने उसके साथ इसको लिंक कर दिया कि अगर यहाँ पे क्लिक करे तो कंप्यूटर पे चला जाए, यहाँ पे क्लिक करे तो फोन पे चला जाए, यहाँ पे क्लिक करे तो कप ऑफ कॉफी पे चला जाए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जी यहाँ पे ऑल्ट जो है इसका वेब एड्रेस दे सकते हैं, और यहां पे हम nowlbrothers.htm कर सकते हैं। उसके बाद food है .htm है। उसके बाद दोस्तों हम यहां पे ईमेल कर सकते हैं, और अपना जो ईमेल का फॉर्म हमने बनाया हुआ है कांटेक्ट अस का, हम इसे वहां पे रेफर कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये रही जस्ट एक छोटी सी हमने चेंजिंग की, और चेंजिंग करने के बाद जो मैंने अपना पहले से कोड लिखा हुआ था उसके अंदर ये इसके कोड्स हैं दोस्तों। ये रिएक्ट है, सर्कल है, रिएक्ट और सर्कल दो तीन चीजों जगहों में, मतलब हमने 2-3 फॉर्म्स में इसमें हमने ऐड किया है इसको। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम जो है इसको अपने ब्राउजर के अंदर देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट एन इमेज मैप विद क्लिकेबल रीजन्स, ईच रीजन हैज इज अ हाइपरलिंक। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ स्किल्स के ऊपर, तो मेरा कर्सर जो है वो काम नहीं है, वो क्लिक नहीं कर रहा है। लेकिन जो ही मैं इसको अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आता हूँ तो कर्सर काम कर रहा है, और नीचे जो है एड्रेस दे रहा है मुझे nowlbrothers.htm का। जो ही मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कर्सर को, तो यहाँ पे मुझे ईमेल का एड्रेस दे रहा है। और जब मैं यहाँ लेके आता हूँ कर्सर अपने को यहाँ पे लेके आता हूँ तो फिर भी ईमेल है। और जब मैं जैसे जैसे मैं कर्सर को मूव करता हूँ तो ईमेल का जो रीजन है वो थोड़ा सा ज्यादा सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ईमेल ऑनलाइन जो है वो ईमेल के जरिए कांटेक्ट होना है। तो जो ही मतलब ऐसे जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ, यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आए तो ये ऑटोमेटिकली फोन पे चला गया, phone.htm। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना जो इमेज है उसको लिंक कर सकते हैं, ताकि हम यूजर जो है हमारे इमेज के ऊपर जो है, इमेज के ऊपर ही हाइपरलिंक क्रिएट हो जाता है। तो यूजर जो ही क्लिक करे तो वो फौरन से हमारी फलां जो है जो चीज है उसके ऊपर पहुंच जाए, हमारा फलां जो एड्रेस है कांटेक्ट अस का या हमारी प्रोडक्ट है उसके ऊपर पहुंच जाए, हमारा पोर्टफोलियो उसके ऊपर पहुंच जाए। तो इस तरह से दोस्तों हम अपनी इमेज जो है उसको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा है इमेज लिंक। उसके हाउ टू यूज एन इमेज एज ए लिंक, हमने इमेज को एक लिंक के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये दोस्तों हम पहले देख चुके हैं, लेकिन फिलहाल फिर भी मैं इसे जो है ब्राउजर के अंदर जो है इसका व्यू लेता हूं। अब देखें कि जो ही मैं इमेज के ऊपर ले गया तो ये फौरन से जो है वो लिंक हो गया nowlbrothers.com के ऊपर। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास से इसकी CSS है, जो कि बाय डिफॉल्ट है, ये हम पढ़ें या ना पढ़ें इसका कोई मतलब फायदा नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम जो ये image.html में हम देख रहे थे ये, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है हमें क्या शो करा रहा था। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको समझ ना आई हो तो इसकी सोर्स फाइल, आप इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी सोर्स फाइल्स का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके ये सारी सोर्स फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपके हर क्वेरी का आपको जवाब दिया जाएगा। जो भाई मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने ट्यूटर मोहम्मद असद अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।